हाँ तो बच्चों, आप लोगों का पूर्वज सर चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोगों की किसकी क्लास रहेगी? अगले टाइप के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के। किसके? टाइम एंड वर्क के। इस बार किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? स्त्री, पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न। किस पर? पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न। अब पहला सवाल है क्या? पहला सवाल है, इसमें टाइप 3 है। ए टाइप के, टाइप ए टाइप के क्वेश्चन है ना। ए टाइप के क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। इसमें ए टाइप के पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, देखते हैं। 10 आदमी अथवा 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, 20 स्त्रियां, ठीक, 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम का काम को 13 दिन में पूरा कर लेते। काम को 13 में पूरा करती हैं। 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दो गुने काम को कितना दिन में पूरा करें? दोगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक, अब क्या है भाई सवाल है 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं और 24 आदमी और 17 स्त्रियां उस काम के 17 स्त्रियां उसके दोगुने काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? अथवा लगा है तो क्या होगा? तो यानी कि 10 आदमी बराबर क्या बोल रहा है? 20 स्त्रियां। कितनी? 20 स्त्रियां। ठीक, अब हम रेशियो बना लेते हैं। ठीक, रेशियो में अनुपात में ले आएंगे। किसमें? अनुपात में। ठीक, अब तो अनुपात आएगा 1 आदमी बराबर 2 स्त्री, यानी कि 1 से 1 0 खत्म। अब 1 आदमी क्या, एक आदमी बराबर कितनी हो जाएंगी? 2 स्त्रियां। ठीक है, 1 आदमी बराबर 2 स्त्रियां हैं। तो हम क्या करेंगे? स्त्री को जो है हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? स्त्री को हम कन्वर्ट कर लेंगे
यानी कि एक आदमी बराबर दो स्त्रियां। कितनी? एक आदमी बराबर दो स्त्रियां। तो हम क्या करेंगे, आदमी को चेंज कर लो चाहे स्त्री को चेंज कर लो, किसको कर लो, ठीक। अब स्त्रियां बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, चाहे स्त्रियां बना लो चाहे आदमी। तो क्या बोला है कि मान लो M1 गुणा D1 बटे W1 बराबर M2 गुणा D2 बटे W2, ठीक। अब हमें देखना है सवाल क्या बोल रहा है भाई। अब 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकती। पहले तो हमें एक आदमी बराबर कितनी, दो स्त्रियां। एक आदमी जितना काम करेंगे उतनी दो स्त्रियां। एक आदमी बराबर कितनी, दो स्त्रियां। जब एक आदमी बराबर दो स्त्रियां आ गई तो यानी कि सवाल क्या है, 20 स्त्रियां। क्या है, 20 स्त्रियां, है ना। 20 स्त्रियां, 20 स्त्रियां गुणा 13 दिनों में बराबर, है ना, 20 स्त्रियां 13 दिनों में। अब कह रहा है 24 आदमी और 17 स्त्रियां। 24 जो आदमी है, क्या है, आदमी, इन्हें हम स्त्रियां बना ले। क्या बना ले, स्त्रियां। अब स्त्रियां बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब एक आदमी बराबर कितनी है, 12 स्त्रियां। कितनी है, दो स्त्रियां। एक आदमी बराबर दो स्त्रियां हैं तो इनमें 48 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी, 48 और प्लस 17, है ना, यानी कि 12 स्त्रियां हैं। देखो तब बोल रहा है कि एक आदमी, यही तो बोल रहा है, 20 स्त्रियां, हम स्त्रियां बना रहे हैं, 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, 20 हमने स्त्री बना लिया। अब स्त्री जब लेके चल रहे हैं स्त्री, तो 24 आदमी बराबर कितनी होगी, यानी कि यहाँ निकाल लो 24 आदमी बराबर 24 आदमी बराबर स्त्रियां। जब एक पर दो बढ़ रही हैं तो 24 गुणा 2 बराबर 48 स्त्री, वोमेन, ठीक। ठीक, अब जब एक स्त्री एक आदमी बराबर दो स्त्री तो 24 आदमी बराबर 48 स्त्री। तो यानी कि कितना, 24 गुणा 2 प्लस क्या बोला, और यानी 17 स्त्री। सवाल मैंने नोट करो, 24 आदमी, क्या है, ये आदमी है, क्या है, आदमी, और प्लस 17 स्त्रियां हैं। क्या, कितने दिनों में। और ये क्या है, M1 हो गया, ये M1 हो गया 20 स्त्रियां, ये D1 हो गया 13 दिन। अब बोला M2 अभी निकालना है, D2 हमें निकालना है, ठीक। M2 ये, अब ये 24 आदमी है, हमें लेना है कि चाहे स्त्री को कन्वर्ट कर लो चाहे आदमी को, बटे एक कार, और ये दोगुना बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इसके दोगुने काम को कितने दिन में, दोगुना, तो दोगुना हो गया, ये एक हो गया, ये दोगुना, ठीक। अब 20 गुणा 13 बराबर 24, यानी कि 24 आदमी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 24 एक स्त्री, एक आदमी बराबर दो स्त्री हैं तो 2 का गुणा कर लें, प्लस 17 स्त्रियां। अब सभी स्त्रियां हो गई, एक ही बनाएंगे, चाहे स्त्री बना लो चाहे पुरुष। अब 20 गुणा 13 बराबर 24 दूनी 48 और 17 65 गुणा D2, और बटे यहाँ 2 और है, और यहाँ एक लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ बटे 1 और यहाँ 2। अब 13 पचे 65, 13 पचे 65, ठीक। और 5 चौको 20, और D2 बराबर 4 दूनी 8। D2 बराबर क्या आया, D2 बराबर आया 8 डेज, ठीक है। D2 की वैल्यू कितनी आई, 8 दिन। एक बार और समझ लो भाई, जब 10 आदमी अथवा कह दे तो बराबर एक आदमी बराबर
10 आदमी बराबर 20 स्त्रियां हैं, तो एक आदमी बराबर 2 स्त्रियां होगी। अब 20 गुणा 13 है ना, 20 गुणा 13। अब 24 आदमी और 20 स्त्रियां उसके दोगुने काम को कितने दिन में करेंगी? अब एक 24 है स्त्रियां हमने बनाई है, तो 48 स्त्रियां हो जाएंगी जब एक के बराबर 2, तो वही हो गया। यानी कि कितने दिन में करेंगे यानी dt की वैल्यू कितनी आई? 8 दिन। कितनी? 8 दिन। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, कौन है? दूसरा। अब दूसरा सवाल, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं, ठीक। तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे? ठीक, देखते हैं सवाल भाई। बोल रहा है सवाल कि 4 पुरुष या 2 लड़के, क्या बोल रहा है? यानी कि 4 पुरुष बराबर 6 लड़के, यही तो बोल रहा है। या का मतलब यानी कि बराबर हो गए। 6 पुरुष या 4 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं। अब रेशियो निकाल लेते हैं, तो 2 पुरुष बराबर यानी कि पुरुष बटे लड़के, यानी कि 2 पुरुष काटो 2 एकम 2 दुत्ती 6, ठीक। 2 पुरुष बराबर 3 लड़के आएंगे, क्या आएगा? 2 पुरुष बराबर 3 लड़के। अब हमें क्या ले ले? लड़के लेना है। क्या लेने? लड़के ले लो, चाहे पुरुष ले लो। जब 2 पुरुष बराबर कितने हैं? 2 पुरुष बराबर 6 लड़के हमें लेके चलना है। क्या? लड़के। अब M1 इसी पे लगे, M1 इंटू D1। अब इसमें कार तो पूछा नहीं है, बराबर M2 गुणा D2, इसी पे लगेंगे सवाल। अब बोला है 6 लड़के, ये या लगा है सवाल। देखो एक ही, चाहे पुरुष बना लो चाहे लड़के बना लो, 6 लड़के काम को 20 दिन में, 6 गुणे 20 बराबर। अब आगे क्या सवाल बोल रहा है? 6 पुरुष। अब हमने लड़के लिया है, क्या लिया? बॉय। क्या लिया है? बॉय लिया है हमने। क्या लिया है? बॉयज। बॉय लेके चले हैं, क्या? बॉय। तो पुरुष को हम क्या बनाएंगे? बॉय। क्या बनाएंगे? तो 6 पुरुष जहां लिखा है पुरुष
और का मतलब यानी कि जोड़ 11 लड़के कितने दिन में, ये पूछा है। ठीक, 6 पुरुष 20 दिन में, 6 पुरुष 20 दिन में कर लेते हैं, या नहीं 6 लड़के 20 दिन में। इसका मतलब ये है, इतने का मतलब ये है कि 4 पुरुष 20 दिन में कर लेंगे या 6 लड़के 20 दिन में कर लेंगे। 6 पुरुष यानी कि 4 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर लेंगे, और या यानी कि 6 लड़के ही एक काम को 20 दिन में कर लेंगे। अब बोल रहा है कि 6 यानी कि हमें लड़के हमने लिया है, तो लड़कों को अगर हम पुरुष बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पुरुष बनाना है। क्या बना, नहीं, पुरुष को लड़के बनाना है। क्या बनाना है, पुरुष को लड़के बनाना, लड़के हम लेके चल रहे हैं, तो यानी कि 6 गुणा 20 बराबर, भाई बना लो, यहां बना लो। ठीक, 6 क्या है, पुरुष, रेशियो क्या निकला, 2 बटे यानी कि 3 बटे 2। ठीक, 3 बटा 2 पुरुष से भाग देना है, तो 3 त्रिका 9, यानी कि क्या 9 लड़के, कितने, 9 लड़के, क्या निकल के आएगा, 9 लड़के, है ना। कितने, हमें ये क्या बनाया हमने, बनाया ये है कि हमें लड़के बनाना है, लड़के बनाया हमने, किसको, पुरुष को, 6 पुरुष। अब 3 बटे 2 से भाग दे दो, यानी कि पुरुष बटे लड़के, यानी कि 3 बटा 2। अब जब हम पुरुष से भाग देंगे तभी तो निकलेगा लड़के, यानी कि 9 लड़के, यानी कि 9 लड़के, यानी कि अब एक बात सामने डायरेक्टली समझ लो, जब 2 पुरुष बराबर 3 लड़के हैं, तो यानी कि 4 पुरुष बराबर कितने होंगे, यानी कि दो पुरुष बराबर 3 लड़के हैं, तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो 6 पुरुष होंगे। जब इस तरफ हमने 3 का किया तो हम इस तरफ भी 3, ये क्या है, पुरुष, क्या है, पुरुष, और ये क्या है, लड़के हैं, क्या है, लड़के। अब भाई जब 2 पुरुष बराबर 3 लड़के हैं, अब और क्या बोल दिया, 6 लड़के, क्या बोला है, 6 लड़के, तो हम 6 लड़के नहीं 6 पुरुष, क्या बोला है, 6 पुरुष, 6 पुरुष बना ले तो लड़के का रेशियो भी आ जाएगा। अगर हम 6 पुरुष बना ले, अगर 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 पुरुष हो गए, तो 3 दूनी 6, और इधर भी 3 का, 3 त्रिका 9, यानी कि 6 पुरुष बराबर 9 लड़के होंगे। 9 + 11 क्या, 11 लड़के। ठीक, इंटू D2। अब 6 गुणा 20 बराबर 20 गुणा D2। 11 9 20, 20 से 20 कैंसिल आउट, यानी कि 6 डेज। कितना है आंसर, 6 डेज। D2 की वैल्यू कितनी आई, D2 यही है 6 दिन, कितना, 6 दिन, यही है आंसर। आगे देखते हैं अगले टाइप के सवाल। एक बार और समझ लो, ये बोल रहा है कि 6, यानी कि ऐसे निकालते ए और बी, ये बोल रहा है कि ए काम को 20 दिन में कर रहा है, ए भी काम को 20 दिन में कर लेंगे। पुरुष जो है एक काम को 20 दिन में कर लेंगे, और लड़के भी एक काम को, लड़के एक दिन को इस काम को करने में कितना दिन लगाएंगे। कोई काम मान लो एक्स होगा, कोई काम एक्स होगा, तो जो 4 पुरुष हैं उस काम को 4 दिन में कर लेंगे, कितना, और वही काम को लड़के कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। इसका मतलब ये है ना। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, आप लोगों को समझना है। अब जब ये सवाल लगा लोगे, समझ जाओगे एक बार, तो अपने आप लगा लोगे, है ना। अगले सवाल बी टाइप के। पहला क्या था, ए टाइप, अब क्या है, टाइप नंबर बी है। इसमें 3 टाइप है, ए बी सी। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें टाइप बी में क्या है, टाइप बी इसका है कि
6 पुरुष और, क्या बोल रहा है, 6 पुरुष, 6 पुरुष और 6 पुरुष और 8 लड़के। अब बोल रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के दोनों मिलकर, अब और का मतलब यानी कि 6 पुरुष और 8 लड़के दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कोई काम है, किसी काम को 10 दिन में करते हैं। भाई कोई काम होगा, और तो पुरुष और लड़के दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। ठीक, जबकि 26 पुरुष, क्या बोल रहा है, 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में कर लेते हैं। अब ये दोनों मिलकर 26 पुरुष और 48 लड़के कितने, 2 दिन में, ये 2 दिन में कर लेते हैं। ठीक, 15 पुरुष करते हैं, 15 पुरुष और 15 पुरुष और, अब क्या बोल रहा है, 15 पुरुष और 20 लड़के काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, आप देखते हैं सवाल, समझते हैं। सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। बोल रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के, ये दोनों जो मिलके हैं, 6 पुरुष और 8 लड़के कोई काम को 10 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में, 10 दिन में, ये दोनों मिलकर कोई कार्य होगा। अब आगे कह रहा है कि जो 26 पुरुष हैं और 48 लड़के हैं, अब ये दोनों मिलकर कोई काम को 2 दिन में कर लेता है ना। वही काम को 26 पुरुष और 48 लड़के मिलकर 2 दिन में कर लेते हैं। तो पूछ रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। काम वही है और बस पूछा है क्या, 6 पुरुष, पुरुष को एम बना ले, मेल हो जाएगा। ठीक, मैन इंटू नहीं प्लस, और कह रहा प्लस 20, 8 लड़के, 8 लड़के, 8 लड़के यानी कि 8 बॉय। ठीक, कितने दिन में, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक, अब बराबर 26 फिर पुरुष एम प्लस 48 वाई। ठीक, कितने दिन में, 2 दिन में। पहले हमें एम और बी यानी कि लड़के और पुरुष का रेशियो निकालना है। ठीक, देखते हैं भाई। दक्षिका 60 एम प्लस, चाहे काट लो इतना बड़ा, 2 पंचे 10, कितनी बार गया, 5 बार, 2 पंचे 10, 5 छिक्का 30 एम प्लस 8 पंच 40 बी बराबर 26 एम। अब इधर 1 बचा तो 1 का करेंगे, प्लस 48
बॉयज, है ना। अब हम जो आदमियों को इस तरफ ले आएंगे और लड़कों को उस तरफ। अब 30 आदमियों माइनस 26 आदमी, अभी प्लस के इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब बराबर 48 बॉय, और ये अब किसके हो जाएंगे, उस तरह जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 40 लड़के। ठीक, अब इधर कितना बचा, 4 आदमी बराबर 8 लड़के। ठीक, अब 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी कि एक आदमी बराबर कितने होंगे, 2 लड़के, है ना। जब एक आदमी लगा होगा तो 2 लड़के लगे होंगे, है ना। अब सवाल देखते हैं, एक आदमी बराबर 2 लड़के। अब एक ही हम ले लेंगे, चाहे इसको ले लो और चाहे इसको ले लो, है ना। अब निकालते हैं भाई सवाल। अब हम क्या बनाएंगे, चाहे पुरुष बना लो सीधे डायरेक्टली, चाहे लड़के बना लो, और चाहे तो ऐसे कर लो। क्या करते हैं, 6m प्लस 8, यानी कि लड़के कितने दिनों में, 10 है, 10 दिनों में। ठीक, बराबर, है ना। अब क्या करेंगे, छह आदमी प्लस 8 लड़के कितने दिनों में, 5 बराबर। ठीक, अब क्या बोला है, 15 पुरुष m प्लस 20 बॉय कितने दिन में, यही पूछा है कितने दिन में। ठीक, अब हमें पता है भाई, यहाँ 10 रखो, कितना 10। अब हमें पता है कि m की वैल्यू कितनी है, 2। अगर हम m और 2 का m/b लिख लें, क्या निकल के आएगा, देखो m इसको इस तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, b बराबर 2/1, यही तो हो जाए। लड़की का जो रेशियो 2 हो जाएगा, और नहीं, आदमी का 2 और लड़के का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, चाहो तो एक तरीके से और लड़के को हम चेंज कर लेते हैं। अगर जब एक आदमी बराबर कितने लड़के हैं, ठीक है, एक आदमी बराबर, अब देखते हैं भाई, उस तरीके से भी बता देंगे, पहले इस तरीके से। m की जगह क्या रखना है, 2, 6 गुणा 2 प्लस b की जगह कितना रखना है, 1, ठीक, गुणा 10 बराबर 15। m की जगह कितना रखना है, m का मान कितना है, 2 प्लस b का मान कितना है, 1 गुणा d2। ठीक, 6 दूनी 12 और 8, 8 एकन 12, 8 20, कितना हो जाएगा, 20 गुणा 10 बराबर, इसका मान कितना निकलेगा, 20। अब ये क्या निकल गया, 15 दूनी 30 गुणा, ठीक है, 15 दूनी 30 और 30, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30, और ये 20 एकन 20, 30 20 50, 50 गुणा d2। ठीक, 50 गुणा d2। अब 10 पना 50, 5 चौको 20। अब d2 की वैल्यू कितनी आई, 4 दिन, कितनी, d2 की वैल्यू आई 4 दिन। यानी कि अब हमें ये पता चला कि 15 आदमी और 20 लड़के जो काम करेंगे मिलकर, तो वही काम कितने दिनों में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे। कितने कर लेंगे, कितने दिनों में, 4 दिनों में। अब एक और टाइप देख लो भाई,
6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर 10 दिनों में, और 20 पुरुष और अब 15 पुरुष और 20 लड़के। पहले हमें इस रेशियो को हल करना होगा, ठीक, तभी तो एम और बी का यानी कि आदमी और लड़के का रेशियो पता होगा, ठीक। अब जब एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, क्या है, एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, ठीक है। अब ले लेते हैं भाई, हमें किसको, लड़कों को चेंज करना है, किसको, लड़कों को चेंज करना है, ठीक। अब ये कितने, 6, आदमी को आदमी बना रहे हैं प्लस, ठीक। अब जब एक आदमी बराबर 2 लड़के तो 8 आदमी, यानी कि एक आदमी बराबर जब 2 लड़के हैं तो एक बराबर 8 दिया गया, तो 2 का भाग दे दो, यानी कि 2 दूनी 4। जब एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, कितने, 2, तब हम आदमी ना बना के क्या बना ले, लड़के बना लिए हैं, आदमी बना लिया है, लड़के ना बना के। तो 4 आदमी बराबर 8 लड़के होंगे, एक के बराबर 2 दूना हो रहा है, तो प्लस 8, यानी कि 8b गुणा, देखो एक टाइप और है, ये टाइप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक। देखते हैं भाई कैसे। पहले स्टेटमेंट तो 6m प्लस 8b गुणा 10 बराबर, एक स्टेटमेंट लेंगे, चाहे ये वाला ले चाहे ये वाला, बराबर जब बोल रहा है, बराबर कह रहा है, तो इसीलिए अब बराबर कितना, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट 15 मैन प्लस 20 d2, ठीक। अब हमें आदमी बनाना है, आदमी ना बना के चाहे तो पुरुष बना लो, क्या बना लो, लड़के बना लो। अब हम लड़के लेकर चलते हैं, एक चीज जो ज्यादा हो तो इसी को ले लो, ठीक। अब हम आदमी को अगर लड़के बनाएंगे, जब एक आदमी बराबर कितना है, 2 लड़के, तो यानी कि तो 6, 1 के बराबर 2, तो 6 दूनी 12m, फिर 12b। अब क्या बन जाएंगे, ये लड़के हो जाएंगे। जब एक आदमी बराबर 2 लड़के तो 12b हो जाएगा, प्लस 8b पहले ही से है, गुणा 10 बराबर। अब जब एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं तो 15 दूनी 30m हो जाएंगे, 30b हो जाएंगे, कितने, आप तो लड़के हो जाएंगे, अभी आदमी थे, अब क्या हो गए, लड़के हो गए, तो 20b हो गए इंटू d2, ठीक। अब देखते हैं 12 8 20b, 20 लड़के गुणा 10 दिन है ये बराबर, ये कितना हो जाए, 30 20 50b गुणा d2, ठीक। क्या ले रहे d2। अब बात वही है, अब हमने लड़कों से तो बता दिया था भाई, क्या, लड़कों से तो बता दिया था, हम पुरुष से बता रहे हैं, किससे, पुरुष से बताएंगे, ठीक है, पुरुष से बताएंगे, है ना। अब देखते हैं, मान लो कि 6 पुरुष हैं, 6 पुरुष यानी कि प्लस 8b गुणा 10 बराबर 15m प्लस 20y गुणा d2, ठीक। यही तो पूछना है, हमें m में चेंज करना है। जब एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं तो यानी कि आधे रह जाएंगे, 6m प्लस 4m। अब हमने आदमी बना लिए, इंटू 10 बराबर 15 मैन प्लस, ठीक। अब हमें लड़कों को आदमी बना रहे हैं, तो एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, तो 2 आदमी बराबर 2 लड़कों बराबर एक आदमी, तो यानी कि 10b गुणा d2, ठीक। 10m गुणा 10 बराबर 15 10 25m गुणा d2, ठीक। 5 से काटो, 5 चम 25
और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि D2 की वैल्यू क्या है 4 दिन। ऐसे भी 4 दिन, एक बार हमने लड़कों से बता दिया लड़के मान लेके, एक बार हमने आदमी मान लिया। ठीक, इतनी बात समझ में आई हुई। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है भाई। अगला सवाल हाँ देख लेते यार, तो इसको 10 पर रहा था तुम्हें सही करा, सही बढ़िया। ना कोई दिक्कत नहीं, कमेंट मारो, लाइक करो। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई। अगला सवाल है कि 4 आदमी और 6 लड़की, क्या है दूसरा सवाल। ना जा तुम चाचा संग चले। 4 आदमी, एक सवाल और देख लेते हैं इसका। तुम साइकिल में बैठ जाइए, लेके जो कुछ दे जाओ। 4 आदमी, अरे कलश वालों ले ले वो। हाँ तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छे से पढ़ते रहिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से अच्छे से तैयारी करिए। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है। 4 आदमी, 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 25 दिन में, देखो 4 आदमी तथा 6 लड़के दोनों मिलकर एक काम को 25 दिन में, 5 दिन में पूरा करते हैं। 25 नहीं, 5 दिन में पूरा करते हैं। आगे क्या बोल रहा है। जबकि 6 आदमी, 6 आदमी और 4 लड़के, 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में करते हैं। उसे ठीक 8 आदमी और 12 लड़के, 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं भाई। कह रहा है 6 आदमी तथा 4 लड़के किसी काम को 5 दिन में, 6 आदमी तथा 6 लड़के
किसी काम को 5 दिन में बराबर बोला है, जबकि 6 आदमी, क्या अब की बात 6 आदमी है, उस बार क्या 4 आदमी थे, ठीक, इस बार 6 आदमी, इस बार उल्टा हो गया, ये क्या है 4 आदमी थे, क्या थे 4 आदमी, इस बार थे 6 आदमी प्लस 4 लड़के 4 दिनों में, ठीक। अब ये 6 आदमी, अगर आदमी ज़्यादा हो जाते तो 1 दिन कम हो जाता है, अगर जब आदमी कम रहते हैं तो 1 दिन कम हो जाता है। अब देखते हैं, 5 चौको 20 है प्लस 5 छिक्का 30 भी बराबर 6 चौको 24 है प्लस 4 चौको 16 भी, यानी कि एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है आदमी और बी का मतलब बॉय, ठीक। अब आदमी को उस तरफ ले जाओ और लड़के को इस तरफ, चाहे आदमी को इस तरफ ले आओ, फिर 20 मैन माइनस 24 मैन बराबर 16 बी बराबर माइनस 30 बी। अब कितना बचा, माइनस 4 एम बराबर माइनस 14 बी, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 2 से काटो, 2 दूनी 2 एम बराबर 2 सत्ते 7 बी। अब एम अपॉन बी बराबर जो वैल्यू निकल के आई 7/2, ठीक। अब चाहे इस स्टेटमेंट में रख लो चाहे इसमें, अब हमें पहली बार किस में रखा था, इस स्टेटमेंट, इस बार इस स्टेटमेंट के रख के दिखाते हैं। देखो भाई 6M, अब सवाल करा 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को पूरा दिन में, अब M और B की हमें वैल्यू पता होगी, अब निकाल लेंगे। तो 6M प्लस 4B बराबर 8M प्लस 12B, ठीक है, गुणा D2। अब निकालना है हमें। अब M का मान कितना है, 6 गुणे 7, ये M का मान है, ये M का मान और ये B का मान, प्लस 4 गुणे 2 गुणे 4, ये दिन है बराबर 8 का मान कितना है, M का मान कितना है 7 प्लस B का मान 2, कितना निकल गया, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 8 50 हो जाएंगे, इंटू 4 बराबर 8 सत्ते 56 और 24 कितना हो जाएगा, 56 और 24 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 गुणा B2। इसका मान क्या निकल गया, 56 और 24 जोड़ ले तो 80 हो जाएंगे, तो यानी कि काट के देख लो भाई, चाहे 0 से 0 काट लो, ठीक, 10 से काटो, 10 पना 50, ठीक। अब स्टेटमेंट से यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं 50 गुणा 4 बराबर 80 गुणा D2, ठीक। अब काट के देख लो भाई, 0 से 0 काट लो, ठीक, 4 दूनी 8, यानी कि M बटे यानी कि 5/2 डेज बराबर D2, ठीक। जो ये आदमी है कितने, 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 2.5 दिनों में। अब 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 दिन भी लिख सकते हैं, ठीक, ये भी आ सकता है ना। D2 की वैल्यू क्या, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सही 1/2, इतने दिन भी हो सकता है। 4 आदमी तथा 6 लड़के 5 दिन में एक काम करते थे, ठीक, कोई काम होगा। अब 6 आदमी और 4 लड़के उस दिन को 4 दिन में करते हैं, तो हमें निकालना क्या था, ये वाला निकालना था, क्या,
ये वाला की, तो हमने निकाल लिया कि 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने 2.5 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में? 2.5 दिन में। आगे समझते हैं अगले सवाल। अगले क्या है भाई? आगे अगले अब स्त्री पुरुष यानी कि पुरुष स्त्री और बच्चों पर आधारित 2 टाइप थे, हमने बता दिया आप लोगों को। अब समझ में आ गए होंगे। आपको समझ में आए तो कमेंट के थ्रू हमें बता देना कि समझ में सर हमें समझ में आ गई, है ना। अब अच्छे से पढ़िए और समझते रहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं आप किस टाइप के होंगे प्रश्न। आगे देखते हैं। अब जब काम बारी बारी से किया जाए, क्या? जब काम बारी बारी से किया जाए। कैसे? बारी बारी से किया जाए, है ना। जब काम क्या बारी बारी से किया जाए भाई। देखते हैं भाई बारी बारी से। पहला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए किसी काम को, पहला है ए किसी काम को किसी काम को 40 दिन में, तथा 20 से 50 दिन में, 50 दिन में कर लेता है। ठीक। यदि दोनों बारी बारी से एक दिन बारी बारी से और एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है भाई, देखते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में, ए कितना 40, बी कितना 50, एलसीएम 4 पंचे 20, 200 कितना 200। अब 40 पंचे 200, 50 चौको 200। ठीक। ये क्या आएगी इन दोनों की? ये क्या है? क्षमता है। क्या है? क्षमता, है ना। अब भाई देखते हैं क्या बोल रहा है कि यदि काम को 40 दिन, ए किसी काम को 40 और बी 50 दिन लेता है, अगर दोनों मिलकर करें तो कितने दिन लगेंगे? ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर करें तो 200/9। ठीक। अब लेकिन ये तो पूछा नहीं, पूछा ये यदि दोनों बारी बारी से काम करें। पहले कौन करेगा? ए। यदि बारी बारी से ए और बी जब बारी बारी से करें, काम करें भाई, देख लो। पहले कौन करेगा? जब बारी बारी से पहले ए करेगा, पहले कौन करेगा?
पहले ए करेगा। पहले ये समझो कि जब बारी बारी से करेंगे, एक दिन वो करेगा और एक दिन बी करेगा। एक दिन ए, पहले एक दिन, ये दिन हुआ, ठीक है, एक दिन वो हो गया। अब दूसरे दिन फिर बी करेगा। कौन करेगा? दूसरे दिन बी करेगा, है ना। पहले दिन ए और दूसरे दिन कौन करेगा? बी करेगा। कौन करेगा? दूसरे दिन बी करेगा। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। यही प्रक्रिया। ए कितना काम कर लेगा? 5 कर लेगा और बी कितना कर लेगा? 4। यानी कि ये एक दिन में किया और इसने, यानी कि एक दिन में इसने और एक दिन में इसने, तो प्लस दोनों को जोड़ लो। कितने दिन हो गए? डे, यानी कि दिनों की संख्या। दिनों की संख्या भाई समझो। जब एक दिन इसने किया, टोटल काम कितना हुआ? 5 इसने किया, 4 इसने किया, तो एक दिन इसने कर लिया, एक दिन इसने, टोटल दिन कितने हुए? 2 दिन। कितने? 2 दिन, है ना। एक दिन इसने कर लिया, एक दिन इसने, 2 दिन, और 5 4 9 हुआ। कितना काम? कितना हुआ? 9 काम। 9 हुआ 2 दिन में। ये कितना हुआ काम? 2 दिन में काम 9 हुआ। कितना? 9। कितने? 9 काम 2 दिन में। अब हमें इसके थ्रू पास ले जाना है, ठीक। अब इतनी संख्या का मल्टीप्लाई करो देशों के नजदीक, और 22 निम्मा 20 निम्मा 180 होता है। ऐसे ले जाओ कि वो 22 निम्मा, अगर हम यहाँ 22 का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का? अब 9 गुणे 22 कितना? 22 का मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर, जब इस तरफ 22 होगा तो 2 गुणा इस तरफ भी 22 होगा, है ना। जब यहाँ हम 22, इसके काम, ये क्या है? कुल काम 20 बचे हमारे लिए। क्या है? कुल काम, ठीक। हमें क्या बनाना है? काम को पास ले जाना है। 22 निम्मा 198 काम कितना हो गया? 22 निम्मा 198 काम कितना? 198 काम कितने दिनों में हो गया? बराबर 22 दूनी 44 दिनों में। कितने? यानी कि 198 काम 44 दिनों में। बचा कितना? 2। कितना बचा? 2। तो बराबर क्या? यानी कि कितने दिन में? तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 44 दिन तो पूरे लगेंगे, ठीक। अब काम कितना बचा? 2 बचे। कितना बचा? जितना बचा उसको क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। जितना शेष काम बचेगा उसको क्या करेंगे? 2 198 काम हो गया, 44 दिन लगे। अब 44 सही, ठीक। जितना 44 दिन हो गए, सही। अब जी कितना काम बचा? 198, यानी कि 2। और बारी किसकी है? एक ही है। कितनी? अगर ये 2 काम कर रहा होता तो पूरा पूरा एक दिन में 2 कर लेता, तो 2 तो 45 दिन हो जाते। तो वो 5 काम कर रहा है और हमें काम कितना चाहिए? 2। तब 2 बराबर होंगे। तो यानी कि काम कितना बचा? बारी किसकी है? एक ही। किसकी? एक ही। और एक ही क्षमता कितनी है? 5। यानी कि 44 सही 2/5 दिनों में काम समाप्त होगा। बात भाई समझ लो कि ए 40 दिन में, बी 50 दिन में, टोटल काम कुल कितना हुआ? 200। क्षमता क्या है? कि 5 और बी की 4। अब पहले दिन ए करेगा, बारी बारी से बोल रहा है। पहले दिन ए 5 करेगा, उसके बाद दूसरे दिन बी कितना करेगा? 4 करेगा भाई। कितना? 4 करेगा। अब 2 दिन का काम कितना हुआ? 2 9।
2 दिन का काम 9, हमें इतने सा मल्टीप्लाई करना है कि 200 के करीब पहुंच जाए। कितने का? अगर हम 22 का मल्टीप्लाई कर दें तो 198, अगर 23 का कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा काम से। 22 का इधर करेंगे तो 22 का उधर भी करेंगे, तो यानी कि 198 काम कितने दिनों में होगा? 44 दिनों में। और ये काम करेगा 5 और हमें चाहिए कितना? 2। जब ज्यादा काम कितना 3 ज्यादा कर रहा है, तो यानी कि जितना बचा 44 सही 2/5, जितना बचा है उससे ऊपर लिख लेंगे और जिससे करवाना है उसे बटे में कर लेंगे। 44 सही 2/5 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल भाई। इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। कॉफी लेते हैं? हाँ हो। अपने हाथ से तो आम चढ़ाओ ना भैया। चढ़ाए तो थे। अच्छा, कितने हैं? 4-5 खराब। ठीक। अपने हाथ से चढ़ाओ तो फिर भी राम, श्याम, मोहन 3 आदमी है। कौन है? एक तो राम है, दूसरा श्याम है अपने आप देना और मोहन। तीसरा कौन है? ये तो बिल्कुल सड़ो है। और मोहन है। कौन है भाई? मोहन है। ठीक। राम, श्याम और मोहन किसी काम को किसी काम को 20 दिन, किसी काम को 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर लेते हैं। कर लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है? यदि तीनों बारी बारी से, अब ये तीनों बारी बारी से, यदि तीनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तथा अंतिम बारी किसकी होगी? किसकी होगी? ठीक। अंतिम बारी किसकी होगी भाई? देखते हैं। एक तो हो गया भाई राम, एक हो गया श्याम। ठीक है, राम, श्याम और मोहन है। तीनों अगर अलग अलग काम करते हैं, कोई काम होगा, एक 20 दिन लेता है, एक 25 दिन लेता है और एक 30 दिन लेता है। अब भाई तीनों का एलसीएम क्या होगा? 20, 25 और 30 का। अब एलसीएम कैसे लेंगे? सबसे बड़ी वाली संख्या का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से मल्टी कराएंगे 3 दूनी 60 हो जाएगा। अगर हम 2 से 60 जाएगा, 3 से 90 नहीं कटेगा। अगर हम 4 का 30 चौका 120, 120 25 पंजे 125 नहीं कटेगा। अगर हम 5 का कर दें, 5 छिक्का 5 या 15 150, 150 20 से नहीं कटेगा। 6 का अगर कर दें मल्टीप्लाई तो 6 या 18 180, 25 से कटेगा? नहीं कटेगा। सीधे हम किसका करेंगे? 8 का अगर हम कर दें, अगर हम 8 का कर दें तो 8 या 24 240, कितना? 240, 25 से कटेगा? नहीं कटेगा। 9 का अगर हम कर दें, 9 या 27, 270 नहीं कटेगा। और 300, एलसीएम कितना होगा? 300। कितना होगा? 300। अब
10 बार, 12 बार, कितनी बार? 12 बार, है ना। अब ये कितनी बार? 15 बार, है ना। अब ए 20 दिन में, बी राम 20 दिन में श्याम, यानी कि इन तीनों की क्षमता क्या निकल के आई? ये क्या है? क्षमता है। क्या है? क्षमता है भाई। क्षमता राम की 15 है और श्याम की 12 है और मोहन की 10 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बारी बारी से काम, जब बारी बारी से काम करें, काम बारी बारी से करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? बारी बारी से काम करें भाई। कुल काम कितना है भाई? कुल काम है आप, कुल काम 300, कितना है? कुल काम 300 है भाई। अब 300 को पहले राम से करा देना है, पहले राम, पहले दिन। ठीक, ये पहला दिन हो गया। अब ये दिन है ना, पहला दिन। ठीक है, अब दूसरे दिन कौन जाएगा भाई? श्याम जाएगा, ये दूसरा दिन हो गया। तीसरे दिन कौन जाएगा? मोहन जाएगा। कौन जाएगा? मोहन जाएगा। कौन? तीसरे दिन। इसी प्रकार लगातार, फिर चौथे दिन राम, फिर 5वें दिन, फिर छठे, इसी प्रकार बारी बारी से जाएंगे। ठीक, राम कितना काम करके आएगा? 15। श्याम कितना काम करके आएगा? 12। और मोहन कितना काम करके आएगा? 10। यानी कि 3 दिन काम हो गया। कितने दिन? एक दिन का इसका हो गया, एक दिन ये इसने कर लिया और एक दिन इसने कर लिया। ठीक, टोटल 1 1 2 3 दिन हो गए। कितना? यानी कि बराबर दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। कितना काम हो गया 3 दिनों में? 3 दिनों में एक दिन इसने, एक दिन इसने, एक दिन इसने, तो 15 10 25 12 37 काम। 37 काम कितने दिन में होगा? 37 काम बराबर 3 दिन में। ठीक, एक दिन इसने कर लिया, एक दिन इसने, एक दिन इसने। ठीक, अब हमें कितने के पास ले जाना है? 300 के पास ले जाना है, 300 के। अब अगर हम 8 से गुणा कर दें तो 5 से 40 पंचा 200 होता है, तो मान लो 8 से लगभग करना पड़ेगा। किससे? अगर हम काम 8 से गुणा अगर कर दें, किससे से? 8 से, बराबर 3 दिन में। तो अगर हम 37 काम 3 दिन में, तो 37 गुणे 8 काम। अगर हम 8 से गुणा करें, जब इस तरफ 8 से करना होगा तो इस तरफ भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, दिन में। ठीक है, अब 8 सत्ते 56 की 6, 8 सत्ते 56 की 6 और 8 तिया 24 और 5 29, 296 काम। कितना हो गया? 296 और 8 तिया 24 दिनों में कितने? समझ लेना भाई। अब तीनों कर चुके हैं, 3 काम हो चुका है। यही तो बन रहा है कि ये भी, यानी कि राम श्याम और मोहन तीनों 3 दिन में। 8 तिया, अब बारी किसकी आएगी? राम की। किसकी आएगी? 3 हमने लिख लिया, 1 2 3, तीनों कर लिया है 3 दिन में। कितना कर लिया? 37। हमें 300, कुल काम कितना है? 300 के पास ले जाना है। अब काम कितना? 296, 300 था कुल काम और 296 हो गया। कितना बचा? 4 काम। कितना बचा? 4 काम भाई। कितना बचा? 4। अब 4 काम, बारी किसकी है? राम की। राम की क्षमता कितनी है? 15 काम। अब 24 दिनों में, कितने दिनों में? 24 दिनों में शेष कितना बचा? क्षमता ज्यादा है भाई, शेष बचा 4। बारी किसकी है? उसको नीचे लिखेंगे 15। 24 सही 24 दिनों में टोटल कर लिया और 4 काम बचा, तो इसकी क्षमता ज्यादा है, 15 11 ज्यादा है, इसीलिए 4/15। तो यानी कि कितने दिनों में? 24 सही 4/15 दिनों में काम
समाप्त ये वो तो सही है। होगा। जब कैसे करेंगे? जब बारी बारी से करेंगे। जब बारी बारी से। समझ लो एक बार, राम श्याम तीनों का 15, 12 और 10 ये क्षमता है। कुल काम 300। राम एक दिन में 15 कर लेगा, श्याम एक दिन में 12 कर लेगा, मोहन एक दिन में 10 कर लेगा। टोटल काम क्या हुआ? 3 दिन में 37 काम कर लेते हैं। ठीक, अगर हमें 300 के करीब ले जाना, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से इस तरफ करेंगे तो 8 से इस तरफ, अगर 9 से कर देते तो ज़्यादा काम हो जाता। हमें करीब ले जाना है काम। काम कितना हुआ? 296। 200 काम बचा कितना से? 4। और क्षमता कितनी है? 15। एक ही बारी है, क्योंकि तीन दिन 1, 2, 3 तीनों अपना काम कर चुके हैं लगातार, है ना। तो अब 296, 4 बचा, 4 जो काम शेष रहेगा उसको ऊपर और जिसको बारी उसको नीचे लिखेंगे। हाँ तो बच्चों, आप लोगों की आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आज से टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया चैप्टर। और अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए और माता पिता का सम्मान कीजिए और भाई बहनों का अच्छे से सभी से बोलिए और गुरु का सम्मान कीजिए और किसानों का सम्मान किए, जवानों का सम्मान किए, सभी का सम्मान करके हमें हर किसी का सम्मान करना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अगर छोटे से अच्छे से बोलोगे तो वो छोटा भी आपसे अच्छे से पेश आएगा। अगर मान लो अगर छोटे से आप बदतमीजी दोगे तो वो भी शायद बदतमीजी करेगा, है ना। अच्छे से सभी से पेश आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।